बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमने शुरू किया था ग्रामेटिकल यूनिट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का दूसरा पार्ट, यानी फ्रेजेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, उनकी 5 जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं और उनकी पहचान किस तरीके से करनी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्लासेस की तरफ आएंगे जी। क्लास, तो पहली बात तो क्लास आप समझ लें कि क्लास वो चीज़ होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मौजूद होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिस सेंटेंस के अंदर मौजूद है जी वो क्लास है। एक सिंपल क्लास और सेंटेंस एक ही चीज़ होती है। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन होता है, तो लिहाजा अगर हम कहें कि एक सब्जेक्ट जो है वो एक सिंपल क्लास होता है या सिंपल क्लास एक सब्जेक्ट सेंटेंस होता है, तो कोई इसमें दूसरी राय नहीं। हाँ, सेंटेंस सिर्फ सिंपल क्लास ही नहीं होता। सेंटेंसेस जो है वो 2 क्लासेस पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं, 10 क्लासेस पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं जो है। और फिर उसके बाद उसी की टाइप्स पे, इसी के नंबर से और इनके जो हम कंजक्शन यूज़ करते हैं उनके चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस निकालते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है जी, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो उसकी तरफ तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम क्लासेस को देख लेते हैं कि क्लासेस क्या होती हैं जी। तो क्लासेस जो हैं वो 2 किस्म की होती हैं। एक को हम कहते हैं जी कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस और एक को हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस। कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस जो होती हैं जो 2 इक्वल रैंक की होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ही वेंट टू द मार्केट एंड ही बॉट अ बुक, तो अब अगर दरमियान से एंड हटा भी दिया जाए और दोनों सेंटेंसेस को अलग-अलग करके लिख दिया जाए कि ही वेंट टू द मार्केट, ये देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो एक कंप्लीट सेंटेंस है, और ही बॉट अ बुक ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो दोनों के मफहूम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, दोनों जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो 2 इक्वल रैंक की ये क्लासेस थी जिनको हमने एंड के ज़रिए से मिला दिया था जब हमने ये कहा कि ही वेंट टू द मार्केट एंड ही बॉट अ बुक। तो यहाँ पे हम देखें ऐसी दोनों क्लासेस को हम कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। ऐसी क्लासेस जो इक्वल रैंक की हों और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हों, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस। और दूसरी क्लास जो है जिसे हम कहते हैं जी सबऑर्डिनेट क्लासेस, इसमें आम तौर पर काज और इफ़ेक्ट इसका रिलेशनशिप होता है कि एक काम होगा, काज होगी तो उसका इफेक्ट आएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। यानी ये काज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप के तहत लिखी जाती हैं जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। इसमें से एक मेन क्लास होती है और एक उसका इफेक्ट होती है, जाहिर बात है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगी। तो लिहाजा इसमें 2 क्लासेस इक्वल रैंक की नहीं होती, एक मेन होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। इन दोनों सेंटेंसेस की बुनियाद पे हम आम तौर पर जो कंजक्शंस लगाते हैं उनकी भी हम कैटेगराइजेशन कर लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास के साथ यूज होगी तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगी और दूसरे को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस जो है उनको हम सेपरेटली नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पर अगर लिखें ही कुड नॉट कम टू स्कूल, अगर मैं ये लिखूं ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज he was ill, तो मैं अगर लिखूं ही could not come to school तो क्यों भाई could not, he was ill कुछ because he was ill। जब मैं किसी को because he was ill तो उससे मुझसे पूछेगा कि भाई आप पहले क्या कहना चाहते हैं, कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ मिसिंग है, तो मैं कहूँ he could not come to school because he was ill। हाँ सर, अब बात ठीक हो गई। तो लिहाजा इसमें आप देखेंगे दोनों क्लासेस को जब एक दूसरे के साथ मिलाया ना जाए तो मफहूम वाज़े नहीं होता। इनका एक दूसरे के साथ मिलना बड़ा ज़रूरी है। इनको सेपरेटली इस तरह नहीं लिख सकते जिस तरह मैंने कोऑर्डिनेटिंग क्लास में मिसाल दी कि ही वेंट टू द मार्केट एंड ही बॉट अ बुक,
तो मैं दोनों को अलग-अलग कर दिया, दोनों के मफहूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने लिख दिया ही वेंट टू द मार्केट, तो आप कहेंगे सर ठीक है। ही बॉट ए बुक, तो आप कहेंगे सर ठीक है, इसमें कोई और मफहूम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस क्लास को इस तरह नहीं लिखा जा सकता जिस तरह ऊपर हमने लिखा। इसको हम अगर सेपरेट लिखते हैं, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, ठीक है, बिकॉज ही वाज इल, तो आप कहेंगे सर ये कुछ यहाँ मिसिंग है जो आप मिस कर रहे हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं वो क्लासेस जो इनमें से एक मेन क्लास होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। तो लिहाजा यही दो काइंड्स ऑफ क्लासेस हैं जो कि मिलकर मुख्तलिफ सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स डिज़ाइन करती हैं। थैंक यू।